ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा। क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है। आज इसमें जानेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले क्या हो गया था बेटा? इससे पहले जो हो गया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छे समझिएगा इसको, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लॉ है वो हमने जाना कि भाई एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, और इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, और नॉर्मल ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, और एंगल आई और आर दोनों बराबर होते हैं। इस तरह से हम दो एंगल जाने, दो बातें जानी लॉ में। इसी लॉ के आधार पर अब हमें इमेज फॉर्म्ड करनी है। क्या करनी है? इमेज फॉर्म्ड करनी है, और इमेज फॉर्मेशन को समझना है, और कहाँ पर इमेज बनती है, किस प्रकार की रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म्ड होती है, किस प्रकार की में इमेज फॉर्म्ड नहीं होती, तो जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है, टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसके दूसरे नाम से जानते हैं इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या जानते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो प्रकार के ये हो गए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, या इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, जो जो आ रहा है आपको लिखते जाइएगा, ठीक है बेटे, बहुत अच्छे से, ठीक। अब सबसे पहले हम जानते हैं, इसी में फर्स्ट को जान रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? इन दिस रिफ्लेक्शन, नोट करेंगे डेफिनेशन, इन दिस रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन दिस रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंस्टेंट लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड as a parallel beam, as a parallel beam, as a parallel beam in one direction, in one direction, ठीक है। अब बात समझनी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, डायग्राम समझेंगे इस बात को, ठीक है। ये बेटा कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास क्या हो, एक ऑपेक मीडियम हो, क्या हो हमारे पास, एक ऑपेक मीडियम हो, यानी ट्रांसपेरेंट ना हो, ऑपेक मीडियम हो, जितनी भी पैरेलल लाइन इस पर फॉल डाउन करती हैं, ठीक है बेटा, जितनी भी लाइन क्या है पैरेलल लाइन और फॉल डाउन करती हैं, सभी का रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से हो जाता है। जितने एंगल से आती हैं उतने एंगल से वापस जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। ये एयर से बेटा आई हैं और वापस जो है एयर में चली गई हैं। कैसे गई हैं? ये भी पैरेलल गई हैं, ठीक है बेटा, ये भी पैरेलल आई थी और रिफ्लेक्शन होने का पैरेलल वापस चली गई हैं। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑलवेज एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए, या ऐसी रेज जहाँ पर एंगल आई ऑलवेज इक्वल एंगल आर के होगा तो वहाँ पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बात क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ठीक बात बेटा, ये नोटिस किया हमने। इस बात के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था आगे? अब इसमें पॉइंट लिखिए कि भाई पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट हमें ये जानना था कि जितनी भी लाइट रे आती हैं सेम डायरेक्शन में जाती हैं, आने वाली भी सेम डायरेक्शन और जाने वाली भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट रे, ठीक है, कम्स एंड गो, ठीक है, जितनी भी आ रही हैं, आती हैं और जाती हैं इन वन डायरेक्शन, इन
वन डायरेक्शन। ठीक है, जितनी भी यहाँ आ रही है बहुत सारी, इसलिए कम लगाएंगे। बीम ऑफ लाइट कम एंड गो वन डायरेक्शन। ठीक है, एक ही में आई और एक ही डायरेक्शन में चली गई। ठीक है बेटे। अच्छा, कहाँ होता है रिफ्लेक्शन? ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एंगल आई और आर इसलिए बराबर है क्योंकि ये स्मूथ प्लेन है, सरफेस पर डिपेंड करता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वही हो सकता है जहाँ पे सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, है बेटे, या मिरर हो, वहीं पर ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इट इज फॉर्म्ड, या ये कहाँ होता है बताइए? सबसे पहली बात होता है स्मूथ प्लेन पर। ठीक है, स्मूथ प्लेन या स्मूथ सरफेस, जैसा भी सरफेस होगा। ठीक है, होना चाहिए स्मूथ एकदम। ठीक है, और पॉलिश्ड होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, या बेटा मिरर होना चाहिए। मिरर पर भी क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, या हाई पॉलिश्ड मेटल कोई होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? हाई पॉलिश्ड मेटल होनी चाहिए, हाई पॉलिश्ड मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर होगा। क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक बात। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से, कि हमने सबसे पहले समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा ये है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी भी पैरेलल बीम लाइट रे आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, बीम जितनी भी रहें लाइट रे वो वापस उसी सेम डायरेक्शन पैरेलल चली जाती हैं, तो ये होता है। ठीक है, वन डायरेक्शन में। यानी इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मीन्स टू से कि एंगल आई एंड एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू बीम ऑफ लाइट पैरेलल। ठीक है, जितनी भी लाइट रे आई हैं पैरेलल आई हैं, सभी का एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा। ये सही बात है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट जाने कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये वन डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन से आती है उसी में वापस चली जाती हैं, और इसके लिए सरफेस होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है थर्ड वाली, किसी की वजह से ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म्ड। ठीक है बेटे, इमेज फॉर्म्ड, यानी जब भी इमेज बन रही है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वजह से बन रही है, आप ध्यान रखेंगे। जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं अब। ठीक है, डायग्राम हमने देखा बहुत अच्छे से, और डायग्राम को भी समझा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वन डायरेक्शन में किस तरह से जाती है। ठीक है, और कुछ काम की बातें हमने यहाँ पर लिख ली। अब जानते हैं कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है। एक और बात, ठीक है, चौथी बात क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, एट प्लेन मिरर, एट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। यानी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिए कि जहाँ पर भी प्लेन मिरर होता है, हमने एग्जाम्पल में लिखा था मिरर, तो मिरर कौन सा होगा बेटा? प्लेन। और जहाँ पे प्लेन मिरर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ पर होगा। एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? ऑलवेज जो है बराबर होंगे। सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है, इमेज इसी तरह से बनती है। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है बात। और प्लेन मिरर एक अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, क्या है? प्लेन मिरर एक अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए। ठीक बात है, ओके। तो बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, बढ़ते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो पार्ट 2 पढ़ते हैं, पार्ट 2 पे। ठीक है, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे साथ साथ। हर चीज़ को मैं 2 बार बता रहा हूँ ताकि आपको समस्याएं ना हो लिखने और समझने में।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन IR, ठीक है बेटे। अब जस्ट ये रेसिप्रोकल होगा, वहाँ पे बताएगा जितने भी पैरेलल बीम लाइट आती हैं, ठीक है, वन डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो लिखें इन दिस रिफ्लेक्शन द बीम ऑफ, ठीक है, द बीम ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल रेज या पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स, कहने का तात्पर्य यह है कि रफली सरफेस क्या होगा भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन पे सरफेस कैसा था, प्लेन, और यहाँ पर डिफ्यूज है तो सरफेस बहुत जिम्मेदार होता है, ऐसा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सरफेस, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहली बात नोटिस करने वाली बात थी कि भाई सरफेस हमें नोटिस करना है यहाँ पर, ठीक है। सरफेस कैसा होगा, रफली सरफेस होंगे, स्मूथ नहीं होंगे, ठीक है, और डल सरफेस होंगे, डल सरफेस और ये होगा, या अनपॉलिश्ड होंगे, सरफेस कह सकते हैं या रिफ्लेक्टर कह सकते हैं बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पर स्मूथ सरफेस ना हो, डल सरफेस हो, ठीक है, या रफली सरफेस हो या अनपॉलिश्ड हो, तो वहाँ पे लाइट रे जाएंगी, लाइट रे हमेशा पैरेलल में ही आएंगी, आने के बाद वो पैरेलल वापस नहीं जाएंगी, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे समझिएगा कि भाई लाइट रे है, एक लाइट रे आई और टकराने के बाद इस तरह चली गई, आना चाहिए इसको ऐसे, फिर दूसरी आई, फिर इस तरह चली गई, फिर तीसरा और कहीं और चली गई। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों नॉट इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता ही है, इट इज ड्यू टू द एंगल I नॉट इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है, एंगल I नॉट इक्वल एंगल R ऑलवेज, ये बात। और तीसरी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही थी, तो इसमें इमेज बनेगी नहीं, ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ पे इक्वली नहीं है एंगल I और एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज नहीं होगी फॉर्म्ड, नो इमेज फॉर्म्ड यहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, ठीक है बात। चलिए यहाँ तक लिखा आपने, ठीक है। सिंपल सी बात में याद रखें कि भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना सा होता है कि जब हमारे पास क्या हो, बहुत सारी जो है लाइट रे हो जो पैरेलल आ रही हैं और एक ऐसे रफली या अनपॉलिश सरफेस पे फॉल डाउन करती हैं जहाँ से वो रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं, जहाँ पर उनका एंगल I और R इक्वल नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। और जब एंगल I और R इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। इमेज फॉर्म होने का एक ही कारण है, कारण क्या बेटा, एंगल I इक्वल एंगल R होना कंपलसरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो ये तीन बातें यहाँ पे हो गई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के संबंध है, ठीक है। डिफ्यूज कर देना, नहीं बनाना, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ सब्सटेंस या मोस्ट ऑफ, ठीक है, सरफेस अराउंड अस, चौथी बात, अराउंड अस, ठीक है, कैसे हैं बताइए, डल सरफेस है, कैसे हैं, डल सरफेस है, ठीक है बेटे। या तो अनपॉलिश सरफेस है हमारे चारों तरफ, या डल सरफेस है, रफली सरफेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिया गया है, एग्जांपल में लिया गया पेपर, ठीक है, पेपर आप समझते हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड या, ठीक है, एक चौक ले लीजिए, चौक व्हाइट बोर्ड वाली, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वाली चौक है, चेयर है,
ये सभी डल सरफेस में आती है, दीवार हैं, ठीक है, और ये सब जितने भी अनपॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट हैं सब इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, रफली डल या अनपॉलिश सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए हम देखते हैं जब कमरे में लाइट जलाते हैं तो कोई शैडो बहुत ही कम बनती है, इमेज बहुत ही कम बनती है, उजाला ही होता है बस। यहाँ उजाला ही तो हो रहा है, यहाँ पे इमेज बहुत कम बन पा रही है, किसी की शैडो बन पा रही होगी, तो इसका वजह क्या है कि वहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर हो रखा होगा, ठीक है बेटे। शैडो अलग सिस्टम है, इमेज अलग सिस्टम है, ठीक है बेटे। इमेज का मतलब है कि हमें दिखाई दे रहे हैं कि देख के पहचानने ये है, फोटो में जो होता है वो क्या होता है, इमेज, ठीक है। और जब धूप में चलते हो क्या होती है, शैडो, समझ रहे हो। उस शैडो का फेस वगैरह नाक वाक कुछ दिखाई तो देता नहीं उसमें, वो शैडो होता है, ठीक है। तो वो एक किसका कारण है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। शैडो बन रही है पर इमेज नहीं बन रही, वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। बात सही है, ठीक है। अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप हो गए हैं, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बात अगर हम यहाँ पे कहें कि भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यहाँ पे होती है वो देख लें। डिफ्यूज में क्या क्या होगा देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्कैटरिंग होती है। क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर होती है, ठीक है, डिफ्यूज में। स्कैटरिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी लाइट पार्टिकल है, यहाँ पर हल्का छोटा सा पार्टिकल, साइज बहुत कम है, उसकी लाइट रे आती है और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी लाइट रे छोटे से पार्टिकल से टकरा करके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके चारों तरफ उजाला कर देती है, तो क्या हो जाता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ही संभव है, ठीक है बेटे, और कहीं संभव नहीं है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहता है कि जब बहुत सारी पहले लाइट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, तो इसका मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ओके। ये आप ये नहीं कह सकते, नोट डालिएगा, एक नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ठीक है बेटे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इज नॉट ड्यू टू द, ठीक है, फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं बन रही, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेल हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट फेल हो गया, सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जबकि इसकी स्कैटरिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे आसपास होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट की वजह से, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है बेटे। उजाला ज़्यादा होता है इस कमरे में, मान लीजिए अगर डिफ्यूजन नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उजाला सिर्फ एक ही साइड होता, जहाँ जहाँ रे जाती, एक ही डायरेक्शन में। जैसे रे निकली है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब से निकली है, और रेज जो है एक ही डायरेक्शन में जाती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो उजाला क्या होता है, एक ही का। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी एक ही में ऐसी जाती है सीधी, बाकी साइड तो अंधेरा होता है। तो इसका मतलब किसको फॉलो कर रही, टॉर्च, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और इसमें क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब ये बल्ब हमने जलाया, ठीक है, और बल्ब से पूरे कमरे में क्या हुआ, उजाला हुआ, तो बताइए किसको फॉलो कर रहा है, ये किस टाइप के लॉ को फॉलो कर रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। क्योंकि डिफ्यूज हुआ है तभी तो लाइट पूरी चारों तरफ फैल गई है, एक ही तरफ फैलती है, टॉर्च की तरफ जाती, ठीक है, ओके। बात यहाँ तो ठीक है, ओके बेटे, चलें आगे। अच्छे समझिए, ध्यान समझिए और उसको लिखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भाई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट सबसे पहली बात कोई ना कोई मटेरियल बॉडीज का बना होगा। ठीक है, कोई ना कोई मटेरियल बॉडी होगी, इससे मिलकर बना होगा। ठीक है, तो एनीथिंग विच गिव्स लाइट रेज, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक बेटे, कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी चीज जो लाइट रे दे रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार से थे, हमने पहले पढ़ लिए, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब सोर्स के आधार पर कोई कौन से लाइट दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते। और जो लाइट नहीं दे सकते, जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है बेटे काफी छोटा, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं, और एक होता है आपका काफी बड़ा साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी टू टाइप्स। जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी टू टाइप्स। टू टाइप्स, सबसे पहला जो होता है बेटा क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसका साइज तो होता नहीं, इट हैज नो साइज, इट हैज नो साइज। जैसे मैंने डाल दिया पॉइंट डाल दिया, तो इसका आप साइज बता सकते हो, नहीं, ना लेंथ ना ब्रेथ, कुछ नहीं बता सकते, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज़ की लोकेशन को दिखाना कि भाई वहाँ लोकेशन है, बस। जैसे गूगल मैप पे दिखाते हैं लोकेशन होती है, तो लोकेशन को वो बस क्या दिखाएगा, रेड कलर से दिखाएगा गूगल मैप पर। ठीक है, बाकी उसकी सेफ साइज कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका साइज नहीं होता है, नो साइज। ये हम कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा साइज, जैसे एटम। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, साइज ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है कि साइज ऑब्जेक्ट। और साइज ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसका क्या होगा, कोई ना कोई साइज होगा। साइज या तो छोटा साइज हो सकता है, ज़्यादा छोटा नहीं, और या हो सकता है बड़ा साइज हो सकता है, बिग साइज का, या हम कहते हैं एक्सटेंडेड का, लार्ज का। ठीक है, ये दो प्रकार से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट डॉट डाल लगा करके, और या कोई साइज होगा तो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दिखाई देता है या लाइट निकालता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी चीज़ टकराएगी और दिखाई देगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये दो प्रकार से हैं, आप याद रखिए। लुमिनियस सिर्फ एक ही प्रकार का है, वो सन है। ठीक है, नेचुरल में बाकी जो भी हम पढ़ते हैं, जो अपने से नहीं निकाल रहे हैं, तो दो प्रकार के होंगे बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक है आपका साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, साइज नहीं होता, और साइज का मतलब होता है साइज हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं इमेज की तरफ। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है, और बस इसको देखिए अच्छे से, समझिए। डायग्राम बेटे स्वाभाविक है कि यहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको क्लास नोट्स में, उसमें हो सकता है एक आध कट जाए। क्लास नोट्स ज़्यादा याद करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझे हुए नोट्स हैं तुम्हारे, और समझी हुई चीज़ को याद करने में ज़्यादा आसानी होती है, हमें याद भी रहती है लंबे समय तक। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इमेज की बेटा। अब सबसे जो दमदार चीज़ है इसमें क्या है, इमेज। क्योंकि हम लेंस लेंगे या इस चैप्टर में मिरर लेंगे, सबसे हम क्या बनाएंगे, इमेज ही फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास होता ही है, पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट ही है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब उसकी हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है। तो इमेज या तो छोटी बन सकती है या बड़ी बन सकती हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल छोटी हो सकती है, बहुत सारी बड़ी भी हो सकती है, वो हमें जानना है। तो ये क्या, इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या है ये, ऑप्टिकल अपीयरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटे, देखिए मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ओके, एम नाम का। तो इस पर क्या हो रहा है बेटे, लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, इंसिडेंट रे, लाइट रे। ठीक है, फॉल डाउन कर रही है, और इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इसकी इमेज हो सकता है यहाँ बन जाए। ठीक है,
इमेज या पीछे बन जाए, ठीक है। वैसे क्या होगी, जनरली इधर बनेगी, ठीक है। तो जब इमेज फॉर्म होती है तो ये किसकी वजह से हो रही है, एक ऑप्टिकल, ये क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इमेज कह रहे हैं, ठीक बेटे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रे फॉल डाउन करती है तो जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, ठीक बात, ठीक है। इमेज जस्ट कॉल्ड क्या, इल्यूजन, कुछ समय के लिए आता है फिर गायब हो जाती है, ठीक है, ओके। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल डाउन करने के बाद ऐसा फॉर्म्ड होता है, ठीक बात। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े हो गए, ठीक है, और जब मिरर के सामने खड़े हो गए आप, ठीक है, और सामने खड़े होकर देखोगे तो आप तुरंत उसके सामने आ जाओगे, मिरर के सामने, इमेज बन जाएगी। हट जाओगे तो इमेज हट जाएगी, सामने आओगे तो इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड होने का तरीका यहाँ बताया जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम जैसे हम सामने आते हैं, हम पे रेस पड़ती है और इमेज हमारी फॉल डाउन हो जाती है, इमेज हमारी बन जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिए इमेज क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है बेटे। रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस इज कॉल्ड आवर फेस, ठीक है। हमारे फेस पे पड़ेगी तो हमारा फेस बन जाएगा मिरर में, ठीक है। पूरी बॉडी पे अगर लाइट पड़ रही है, पूरी बॉडी आपको मिरर में दिखेगी। इसका मतलब क्या है, इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन ये कुछ समय के लिए है तो बन गया, ठीक है। पर कुछ इमेज ऐसी होती है जो परमानेंट होती हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं आप, आपके बचपन का फोटो है, कहीं आप टूर पे घूमने गए हैं, कहीं और घूमने गए हैं आप, ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार से गए तो वो क्या है, आपका इमेज को ही शो कर रहा है। तो इसी आधार पर इमेज आपकी जो होती हैं दो प्रकार से होती हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ इमेज में। टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस में कैसे, सबसे पहली जो होती है वो क्या होती है, रियल इमेज। सबसे पहली जो होती है वो क्या होती है, रियल इमेज, ठीक है। और एक होती है बेटा वर्चुअल इमेज, दोनों को साथ साथ तैयार कर लेंगे। वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज, यहाँ आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है, रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। डिफरेंस भी ध्यान रखना है और सब ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात में रियल इमेज कैसे बनेगी, पहला कॉन्सेप्ट इसमें यह है, इट इज परमानेंट इमेज, इट इज परमानेंट इमेज। एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है, ये फिर उसके बाद ना चेंज होगा इसमें, ना डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं होगा। इट इज टेम्पररी इमेज, यानी फॉर सम टाइम, ये कुछ ही समय के लिए बनी है, फॉर सम टाइम, ठीक है। कुछ ही समय के लिए जब इमेज बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इट इज फाउंड ऑन स्क्रीन, ठीक है, ऑन स्क्रीन। ये आपको कहाँ मिलती है बेटा, स्क्रीन पे मिलती है, या इट इज ऑब्टेन टू स्क्रीन, ठीक है। अब इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन या फाइंड, ठीक है, या फाउंड, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप खड़े होते हैं, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो भी रियल इमेज बनती है मिरर के सामने बनती है, पीछे नहीं बना करती है, पीछे बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड, ठीक, बिहाइंड द मिरर, ठीक है बेटा, ओके। जो रियल बनती हैं ऑलवेज क्या होती हैं, ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट या इन्वर्टेड, सॉरी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनती हैं, ठीक है, इन्वर्टेड। और ये जो होती है सीधी बनती हैं, इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है,
ये बनेंगी उल्टी, जैसे इमेज आपकी यहाँ है तो ये उल्टी बन जाए, ठीक है, ऐसे कुछ बन जाए इमेज, उल्टा बन जाए, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्टेड का मतलब इमेज उल्टा बनना, और उसका मतलब ये होता है, ठीक है। ओके बेटा, एग्जांपल समझ लेते हैं। स्क्रीन का मतलब जो भी बेटा आप फोटो लेते हैं, ठीक है, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी का ज़माना है, ठीक है, वीडियो बनाते हैं आप, ठीक है, जैसे हम लोग बना रहे हैं। मूवीज़ में जो होता है, ठीक है, मूवीज़ की सब कुछ किस में आती है, रियल में। और इसके एग्जांपल समझें, ठीक है, जो प्लेन मिरर हो या मिरर कॉन्केव मिरर कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, ठीक है, उस पर कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। वाटर के सामने खड़े होंगे आप, वाटर पे भी कैसी होती है, वर्चुअल, कुछ समय के लिए बनना फिर हट जाना, वो क्या होंगी, आपकी वर्चुअल इमेज होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। रियल इमेज क्या है, परमानेंट इमेज है, वो टेम्पररी इमेज है, ये स्क्रीन पे फाउंड होती है, स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, वो नहीं होती है। ये मिरर के सामने बनती है, वो मिरर के पीछे बनती है। ये हमेशा इन्वर्टर उल्टा बनता है, ये सीधा होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप, अपना फोटो लेते हैं, बचपन का फोटो देखिएगा, आप कैसे थे, आप कैसे हैं, ये सब रियल इमेज है, बदलाव नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। आप बदलाव करने की कोशिश करें तो वो दूसरी रियल इमेज बनेगी, पहली वाली नहीं बनेगी, क्योंकि आजकल ज़माना किसका, एडिटिंग का ज़माना है। तो मान लो आप एडिटिंग भी कर रहे हो तो वो दूसरी वाली रियल इमेज बनेगी, जो पहली बार रियल इमेज थी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसी थी वैसे ही रहेगी, ठीक है। और ये मोस्टली हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मोस्टली जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और वाटर, जब कहीं भी वाटर हो, साफ पानी हो, आप जाके देखेंगे उसमें, तो उसमें आपकी शैडो बनेगी, इमेज बनेगी, तो वो भी क्या है, वर्चुअल इमेज है। पानी हिला दो, इमेज गायब, ठीक है बेटा। और कहीं भी आप देखते हैं, कार के शीशे में देखते हैं आप, विंडो के जो मिरर होते हैं कार वाले, बड़े वाले जो होते हैं, या बहुत जगह गिलास लगे होते हैं, वहाँ सामने खड़े होंगे तो आपकी इमेज बन जाती है, आप चल देते हो, इमेज गायब हो जाती है, सभी वहाँ पे वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ठीक बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, पक्का, और रिवाइज कर लीजिए।